नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोहता थाना अंतर्गत भिटारी में एक तांत्रिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर घर में दफनाया शव। बीएचयू मंचकला संकाय के छात्रों ने संस्कृत विषय विस्थापन के संदर्भ में भेजा पीएमएचआरडी व गृह मंत्रालय को पत्र। नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद जलकल कर्मियों ने समाप्त किया धरना। और कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। लोहता थाना अंतर्गत भिटारी में एक तांत्रिक ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को घर में दफना दिया। बताया जा रहा है कि लोहता थाना अंतर्गत भिटारी में राजेंद्र प्रसाद 10 वर्ष से मकान बनाकर खिलौने बनाने का काम करता था। इसके साथ ही वह तांत्रिक का भी काम करता था। पड़ोसियों के अनुसार तांत्रिक राजेंद्र गुस्सैल किस्म का था और आए दिन अपनी पत्नी आशा को बुरी तरह से पीटता था। उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण ही पड़ोसियों से भी उसकी नहीं बनती थी। वहीं पुलिस ने बताया कि राजेंद्र ने आशा का शव गलाने के लिए उस पर नमक छिड़क दिया था। पुलिस वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त धारदार हथियार की तलाश कर रही है। सीओ सदर राकेश मिश्रा ने बताया कि हत्यारोपी पति राजेंद्र के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। थाना लोहता क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है भिटारी। यहाँ पे एक पति द्वारा पत्नी को मार दिए जाने का प्रकरण आया है सामने। मौके पे पुलिस उपस्थित है, जांच की जा रही है, जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो मौके से किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी चूँकि मौके पे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस अपनी जांच कर रही है और अभी मुकदमा दर्ज होगा। फिर जो इसमें दोषी है पति को प्राइमा फेसी बताया जा रहा है तो उसको गिरफ्तार भी कर लेंगे। संस्कृत विषय विस्थापन होने के संदर्भ में बीएचयू मंचकला संकाय के छात्रों ने पीएमएचआरडी व गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर गुहार लगाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय के संस्कृत विषय पर विस्थापित होने के संदर्भ में छात्रों ने आज एचआरडी विभाग, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्रालय को डाक के माध्यम से पत्र लिखकर गुहार लगाई। संगीत एवं मंचकला संकाय के संस्कृत शोधार्थी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हमारे संकाय में संस्कृत विषय होता था जिसको विस्थापित किया गया है, जिसे लेकर हम लोगों ने डीम को पत्र के माध्यम से इसे पुनः चालू करने की मांग कई बार की है। डाक के माध्यम से पूरे मामले को एचआरडी विभाग एवं प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्रालय को अवगत कराया जा रहा है। शिकायत बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं संस्कृत विषय को लेकर के। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत का एक पद था जिसको विस्थापित किया जा रहा है। 2020-21 के नई शिक्षा नीति में जहां स्वदेशी भाषाओं को अपनाने की बात कही जा रही है, वहीं लगातार यहां से हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक संस्कृत का पद है, उसको भी हटाया जा रहा है और सारे ग्रंथ पहले से लेकर और 18वीं शताब्दी तक के सारे ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत के जब शिक्षक नहीं होंगे तो उनको कौन पढ़ाएगा? हम लोग कैसे पठन पाठन करेंगे? इस समस्याओं को लेकर के हम लोग लगातार जो है संकाय प्रमुख को, वाइस चांसलर को हम लोग आवेदन देते रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग सुन नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग आवेदन को पत्र के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से मंत्रालय को भेज रहे हैं। एमएचआरडी मंत्रालय, यूजीसी को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय भेज रहे हैं, गृह मंत्रालय भेज रहे हैं। जलकल कर्मियों द्वारा दिया जा रहा धरना नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। बेलूपुर स्थित जलकल विभाग में कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के मामले में कर्मचारी धरने पर बैठे थे, जिससे पूरे शहर में सीवर समस्या चरमरा गई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी नगर आयुक्त गौरांग राठी को हुई, उन्होंने जलकल कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मियों से वार्ता की और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जलकल के कर्मियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। देखिए, किसी भी संस्था के और किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो कर्मचारी होते हैं वो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो कोई भी संस्था उनके बिना नहीं चल सकती। ये बात सभी अधिकारियों को पता है और पता होनी भी चाहिए। और जो उससे जुड़े हुए
चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जनता हो, उनको भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक कर्मचारी जो है अपने संपूर्ण योगदान देने की कोशिश करता है। कुछ व्यक्ति उसमें ऑब्वियसली ऐसे होते हैं जो गलत हो सकते हैं, पर ये पूरी संस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अगर ऐसे में किसी कर्मचारी जो कि व्यवस्था में निचले पायदान पे है, तो उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के कोई हाथापाई करे तो ये पूरे व्यवस्था को मंजूर नहीं है। और इसमें ये बात सभी लोगों ने समझी है और इस इंसिडेंट से ये संयुक्त निर्णय लिया है नगर निगम के स्तर पे कि हम लोग इस जो ये कार्य हुआ है, ये जो वाक़या हुआ है, इसकी भर्त्सना भी करते हैं और कर्मचारी के हितों के प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो उसका वेलफेयर हो से संबंधित हो या फिर सिक्योरिटी संबंधित हो, वह सभी कदम लिए जाएंगे जो कि अपेक्षित हैं कर्मचारी द्वारा। हम लोग लगातार लेते भी आए हैं, चाहे उनके पर्सनल मैटर डिस्पोजल हो या सफाई मित्रों के लिए ड्रेस की व्यवस्था, ग्लव्स की व्यवस्था इत्यादि हो। पर इसको और एक कदम आगे ले जाके हमको सुरक्षा के एंगल से भी सुनिश्चित करना है। ये दृढ़ संकल्प लेना है सभी को संयुक्त रूप से कि हम लोग कर्मचारियों को वो सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। धरना समाप्त हो गया, काम करिए? हाँ, कर्मचारी सब इस बात से आश्वस्त थे कि ये संयुक्त निर्णय वास्तव में यथार्थ में भी इसका अनुपालन होगा और वह सभी अपना जनहित में कार्य करने के लिए तैयार हों। कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंहद्वार से विजया चौराहा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान राघवेंद्र चौबे ने बताया कि हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली है और आज BHU सिंहद्वार स्थित मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस यात्रा की शुरुआत हुई है। वहीं किसानों के चल रहे आंदोलन पर उन्होंने कहा कि हम किसानों का भरपूर समर्थन करते हैं। कांग्रेस द्वारा समय पर निर्धारित नियमों व्यवस्थाओं का सर्वदा पालन करूंगा। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के सारे वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है और देश का और इस राष्ट्र का वास्तविक विकास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इस देश की भविष्य है और भूत। किसानों के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? किसानों के मुद्दे पे हम लगातार हम सब आप सब मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया के साथियों के माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सरकार जगे और किसानों के हित में निर्णय ले और आप सबके माध्यम से जो इस आंदोलन में हमारे किसान भाई शहीद हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डाफी लंका स्थित ग्लोरियस एकेडमी में कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थीं, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय में कक्षाएं चलाई जा रही हैं।
इसी कड़ी में डाफी लंका स्थित ग्लोरियस एकेडमी में अभिभावकों की लिखित सहमति से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं विद्यालय परिसर में संचालित हो रही हैं। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जीसी त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय आने वाले सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों व कर्मियों को टेम्परेचर चेक कर तथा सैनिटाइज करने के बाद ही विद्यालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ सभी को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का नियम रखा गया है। उन्होंने बताया कि उचित दूरी का पालन करते हुए शिक्षक बच्चों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए क्लासेस चल रही हैं और हम भी मास्क लगाने, हैंड सैनिटाइज करने सहित सभी बातों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया लॉकडाउन के कारण बंद हो चुकी थी, सारी गतिविधियां बंद हो चुकी थी। अपने देश में भी इसका कुप्रभाव पड़ा था, परंतु अनलॉक की पोजीशन जब शुरू हुई तब से लास्ट में स्कूल के बच्चों के लिए गार्जियन का कंसेंट लेकर के 9 to 12 खोलने के लिए ये अनुमति मिली। यद्यपि बहुत से कम गार्जियनों ने कंसेंट दिया है, लेकिन जिसने भी कंसेंट दिया है लिखित रूप में 9 से 12 तक के बच्चे और बोर्ड एग्जामिनी यहाँ पर आकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन उनका कराया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, टेम्परेचर का रिकॉर्ड बनाया जाता है और बच्चे क्लास में बैठ करके अध्ययन करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। इंटरमीडिएट के बच्चों को क्रमशः प्रैक्टिकल भी करवाए जा रहे हैं। मतलब पहले से तो बहुत बदलाव हुआ है, फिर भी अब हम लोग का बोर्ड है 12th का, तो फिर आना तो पड़ेगा ही, इसीलिए सब कुछ ठीक है। और हमारे स्कूल डॉक्टर जीसी तिवारी सर का बहुत बहुत थैंक्स उनको देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। क्या क्या व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से सही है। जैसे कि आते सबसे पहले सैनिटाइजेशन होता है, फिर टेम्परेचर चेक होता है, फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब प्रिकॉशंस के साथ स्कूल में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर अपना टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना चले जाते हैं। स्कूल में आना तो अच्छा लग रहा है, फिर भी काफ़ी बदले हुए चेंजेस दिख रहे हैं। कभी लड़के काफ़ी कम आ रहे हैं और काफ़ी खाली खाली और अकेला अकेलापन से लगता है क्लास में बैठना। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको स्कूल में? सुविधाएं, सारे टीचर अवेलेबल हैं और अच्छे से पढ़ाई चल रही है और सारे प्रैक्टिकल्स पूरे दूरी बनाते हुए करते हैं सब लोग। स्कूल के बाद क्या घर पे भी आप लोग का माहौल ऐसा ही है? हाँ, घर पे भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और मतलब टीचर हमारे जो बताते हैं कि मार्केट और किसी भी एरिया में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर जगह और उसका यूज़ करते हुए, उसके मेजर्स को लेते हुए, फॉलो करते हुए कहीं पे भी रहना है। चौरसिया समाज गौरव संस्था का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। औरंगाबाद स्थित एक लॉन में चौरसिया समाज गौरव संस्था का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर रॉय द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया ने बताया कि समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आज इस चौरसिया समाज गौरव के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम पर आयोजक मंडल द्वारा हमें जो आमंत्रित किया गया, मैं चौरसिया समाज गौरव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस समाज की उन्नति की ईश्वर से कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह समाज उत्तरोत्तर जो है बढ़ता जाए, ऊंचाइयों को छूता जाए। आज के ही दिन हम लोगों के संस्था का गठन हुआ था 2018 में। हमारे चौरसिया समाज का विकास हो, यह उद्देश्य के लिए आज यह बुलाया गया है। कोरोना काल को देखते हुए कम से कम 10 महीने हम लोग एक तरह से कटे रहे, तो ये हम लोग फिर से अपना शुरू कर रहे हैं कि संस्था और समाज का कार्य जो है, सामाजिक कार्य हमारा बढ़े और सभी क्षेत्रों में हमारे चौरसिया भाई बहन जो है उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलें। वाराणसी किराना व्यापार समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई।
वाराणसी किराना व्यापार समिति द्वारा आगामी 3 जनवरी को पिपलानी कटरा स्थित एक लॉन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी होंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान अशोक कसेरा ने दी। आगामी 3 जनवरी 2021 रविवार को 12 बजे से 3 बजे तक हमारे संस्था के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय नीलकंठ तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि दयालु गुरु और अतिथि में वाराणसी के महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा और महामंत्री अशोक जायसवाल शिरकत करेंगे। इसी के साथ हमारे सभी संरक्षकगण, हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, जितने पदाधिकारीगण, जितने कार्यकारिणीगण सभी शिरकत करेंगे और आने वाले समय की हम लोग रूपरेखा उसके आगे तय करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लोहता थाना अंतर्गत भिटारी में एक तांत्रिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर घर में दफनाया शव। बीएचयू मंचकला संकाय के छात्रों ने संस्कृत विषय विस्थापन के संदर्भ में भेजा पीएमएचआरडी व गृह मंत्रालय को पत्र। नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद जलकल कर्मियों ने समाप्त किया धरना। और कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।